मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। शाहपुर के पास पतौआपुरा की पुलिया पर एक कंटेनर पलट गया। इसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कंटेनर में धधकती आग की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे पर तत्काल यातायात को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर हैदराबाद से भोपाल की तरफ जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हुआ। कंटेनर में टायर भरे थे, इसके चलते आग और भयावह होती गई। कंटेनर के ड्राइवर का पता नहीं चल सका है। इधर सबसे बड़ी समस्या यह है कि शाहपुर में आग बुझाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं। ऐसे में कंटेनर जलकर खाक हो गया और प्रशासन कुछ न कर सका। ग्वालियर में बदमाशों ने लगातार दूसरे दिन लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। डबरा के पौष इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने 35 लाख रुपए की लूट कर ली। ठाकुर बाबा रोड पर दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। गल्ला मंडी व्यापारी सेवक राम के साथ लूट हुई। बैंक से रुपए निकालकर दफ्तर जाते समय ये वारदात हुई। कट्टे की नोक पर व्यापारी से लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाश व्यापारी से छीना झपटी करते हैं। उसके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लगातार हो रही आपराधिक वारदात पुलिसिया तंत्र पर भी सवाल उठाती है। सवाल ये भी कि क्या पुलिस का खौफ अपराधियों से मिट गया है? प्रदेश में बदमाश पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। दतिया जिले में चोरों ने बड़े ही शातिराना ढंग से लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां इंदरगढ़ कस्बे में चीना गांव के किसान हाकिम सिंह एक किताब की दुकान पहुंचे। कुछ किताबें खरीद रहे थे, तभी एक लड़के ने उनका बैग गायब कर दिया। हाकिम सिंह के बैग में जेवरात थे, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बैग लेकर भागता हुआ बच्चा सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि युवक बैग लेकर सड़क किनारे पहुंचता था। तभी वहां बाइक से 2 बदमाश पहुंचते हैं। जेवरात से भरे बैग और बच्चे को लेकर दोनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। सफारी करते हुए जंगली जानवरों की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी। अब जरा देखिए बाघ का वो शानदार वीडियो जिसे देखने से ही आप रोमांचित हो उठेंगे। देखिए झाड़ियों को चीरता हुआ निकलता और तार फेसिंग के ऊपर से अचानक छलांग लगाता ये है बाघ बजरंग। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया के जंगल की हैं। बजरंग बाघ बांधवगढ़ का मशहूर बाघ है। घेराबंदी को फांदने का बाघ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आमतौर पर जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं बजरंग को एक बार जरूर देखना चाहते हैं। बजरंग ने स्टंट कर लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया है। मंच पर थिरकते युवक युवतियों की ये तस्वीरें किसी पब या पार्टी की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में संचालित निजी कॉलेज की हैं। यहां वेलकम पार्टी के दौरान कपल डांस का आयोजन किया गया। इसमें लड़के और लड़कियां साथ में थिरकते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह आयोजन राजीव गांधी कंप्यूटर कॉलेज और आशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किए गए थे। इसमें बाहों में बाहें डाले युवक युवतियां थिरकते नजर आ रहे हैं। अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि विद्या के मंदिर में इस तरह की फूहड़ता ठीक नहीं है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को इसे लेकर चेतावनी भी दी और आगे से ऐसी घटना ना हो इसका ध्यान रखने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। ग्वालियर के करैया क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद आसपास के 12 गांव के लोगों में दहशत है। तस्वीरें गुलार घाटी मेन रोड की हैं, जहां ग्रामीणों ने सड़क पार करते हुए 2 तेंदुओं को देखा। इलाके में तेंदुओं के आने की खबर वन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद वन अमला सर्चिंग में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 महीने पहले भी इसी इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुओं को देखा था। दरअसल करैया क्षेत्र शिवपुरी और नरवर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ माधव नेशनल पार्क से तेंदुआ आए दिन भटक कर ग्रामीण इलाकों में आ जाते हैं, लिहाजा ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मद्देड़ बफर रेंज के यापला की पहाड़ियों में तेंदुए के 2 शावक ग्रामीणों को मिले। शावकों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की टीम शावकों को उनकी मां से दोबारा मिलवाने के लिए उसी स्थान पर लेकर पहुंची जहां शावक पाए गए थे। कई घंटों के इंतजार के बाद भी मादा तेंदुआ शावकों के इर्द गिर्द नजर नहीं आई तो टीम वापस दोनों शावकों को रेंज ऑफिस लेकर पहुंची और स्वास्थ्य जांच के बाद जंगल सफारी रायपुर इन्हें शिफ्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर शावकों को छोड़कर गई मादा तेंदुए का कोई सुराग न मिलने से आईटीआर स्टाफ भी परेशान है। मादा तेंदुए को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। गांव की गलियों में बेखौफ घूमता दंतैल हाथी और इसे देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के टांगरपानी गांव की हैं। यहां जंगल की तरफ से नेशनल हाईवे पार कर दंतैल हाथी गांव पहुंच गया, फिर बेखौफ घूमने लगा। दंतैल हाथी को देखकर लोग डर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथी कभी खेत तो कभी गांव में घूम रहा है। जब हाथी हाईवे से गुजर रहा था तो सफर कर रहे लोगों ने गाड़ियां रोक दी। गजराज का वीडियो भी बनाया। हाईवे पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। इधर गांव में गजराज के घुसने के बाद सहमे ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की हिदायत दी। बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल, जी हाँ, हम रवीना टंडन की बात कर रहे हैं। लेकिन दिलकश अदाओं वाली एक्ट्रेस को तब गुस्सा आ गया जब उन्होंने मध्य प्रदेश के वन विहार में बाघों पर पत्थर फेंकने वालों को देखा। दरअसल रवीना ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग वन विहार में बाघ पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं और कुछ पिंजरे को हिला भी रहे हैं। लोगों की हरकत को देखकर रवीना काफी गुस्से में है। उन्होंने लिखा, पर्यटक बाघों पर पथराव करते हैं, ऐसा न करने के लिए कहने पर उन्हें अच्छी हंसी आती है। हंसते हैं, पिंजरे को हिलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। बाघ के लिए कोई सुरक्षा नहीं, अपमान, वे अधीन हैं। दरअसल जो जैसे जगहों पर लोगों की ऐसी हरकत अक्सर देखने को मिलती है जिससे दूर करने के लिए कानून और सुरक्षा से ज्यादा खुद की जागरूकता भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के रिहायशी इलाके में भालुओं के घुस आने के बाद लोग दहशत में हैं। सड़कों पर विचरण करते भालुओं को देखा गया है। इसके बाद लोग चौकन्ना हो गए। रिहायशी इलाके में भालुओं के घुसने की खबर वन विभाग को तत्काल दी गई। इसके बाद इलाके में वन अमला घूम रहा है। भालुओं की खोजबीन की जा रही है। आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार नहीं जब भालू शहर में घुस आए हों। इससे पहले भी भालू कई बार लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं। वन विभाग की टीम भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। दैवीय चमत्कार, विज्ञान के इस दौर में भी ऐसे चमत्कार मौजूद हैं और इनसे जुड़ी है लोगों की आस्था भी। दैवीय चमत्कार की खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से आई है। यहाँ नंदी भगवान की प्रतिमा के दूध पीने का दावा किया जा रहा है। धीरे धीरे पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, मंदिर में ग्रामीणों की भीड़ लग गई और लोगों ने नंदी भगवान को दूध पानी पिलाना शुरू कर दिया। नंदी के दूध पीने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि जैसे ही उन्होंने चम्मच में दूध या पानी रखकर नंदी के मुख से सटाया, दूध खत्म होता गया। इस दौरान मंदिर में लोगों ने जयकारे भी लगाए। लेकिन यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि विज्ञान ऐसे किसी भी दावे से इनकार करता है। पहले भी ऐसी खबरें कई बार सामने आई हैं जिसके चमत्कार होने से खारिज किया गया। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस की धूम रही। लोक गीतों के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पेश किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने शिरकत की। व्यापार मेले के ओपन थिएटर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासियों के अलग अलग मौके पर होने पर लोक नृत्य को कलाकारों ने पेश किया। मेले में आए लोगों ने भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खूब सराहा और आनंद उठाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले में पहुंचे हस्तशिल्प कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। पत्थरों पर नक्काशी करते इन हाथों को जरा देखिए। इन्हीं हाथों ने गढ़ी है ये खूबसूरत मूर्तियां। एक छैनी और हथौड़ी, टक टक करती आवाजें, शिल्पकारी की बारीक समझ
और अथक मेहनत से मूर्तियां तैयार। मूर्तियों की खूबसूरती ऐसी कि देखेंगे तो यकीनन आपकी नजरें हटेंगी नहीं। इनके शिल्पकार हैं दीपक विश्वकर्मा। मूर्तियां बनाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति है इनकी। ग्वालियर से आते हैं और अब इटली में होने वाले इंटरनेशनल फेयर में उनकी शिल्पकारी को दिखाया जाएगा। न केवल दीपक की बनाई मूर्तियां दिखाई जाएंगी, बल्कि वे वहां अपनी कला का लाइव प्रदर्शन भी करेंगे। इटली के मिलान शहर में 3 से लेकर 11 दिसंबर तक इस फेयर का आयोजन होना है। इस फेयर में दुनिया भर के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इंटरनेशनल फेयर में नेशनल अवार्डी दीपक समेत भारत के 8 शिल्पकार हिस्सा लेंगे। टेक्सटाइल उद्योग विभाग, भारत सरकार इन शिल्पकारों को इटली लेकर जाएगा। फेयर का मकसद दुनिया भर के कलाकारों को एक विश्व स्तर का मंच देना है। इससे कलाकारों को वैश्विक मंच मिलेगा और आने वाले दिनों में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत शहर के 2 छात्राओं को एक दिन का नगर कोतवाल बनाया गया। थाना प्रभारी ने दोनों को थाना भ्रमण कराकर उन्हें पुलिस के कामों की जानकारी दी। कोतवाल बने छात्राओं ने थाना भवन के थाना प्रभारी कक्ष, विवेचक कक्ष, रीडर कक्ष, CCTNS कक्ष, पुरुष बंदी गृह, महिला बंदी गृह, माल खाना कक्ष सहित अन्य जगहों का भ्रमण किया और वहां होने वाले कामकाज के बारे में जानकारी ली। FIR रिपोर्ट, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, महिला और बच्चों से संबंधित अपराध, गुड टच, बैड टच, मानव तस्करी, बाल विवाह, नशे के खिलाफ अभियान सहित अन्य कार्रवाई के बारे में भी छात्राओं को जानकारी दी गई। थाना प्रभारी की कुर्सी बैठकर कोतवाल बने छात्रा काफी खुश दिखाई दी। एक दौर वो भी था जब महिलाओं को कमजोर कहा जाता था, उन्हें घर की 4 दीवारी में घूंघट में कैद करके रखा जाता था। खैर, वक्त बदला और वक्त के साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच। वक्त के साथ महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया, खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया। अब वे केवल परिवार की देखभाल करने वाली माँ, पत्नी या बेटी नहीं, बल्कि आज उनकी खुद की एक पहचान है। बात चाहे ऑफिस जाकर काम करने की हो या फिर देश की रक्षा करने की, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। ऐसी ही सशक्त महिलाओं की एक तस्वीर जबलपुर से सामने आई है, जहां अग्निवीरों की भर्ती रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पुरुष अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होने के बाद अब जबलपुर में महिला अग्निवीरों की भर्ती का सिलसिला जारी है। इसका आयोजन जिले के जम्मू एंड कश्मीर राइफल सेंटर में किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। 2 दिनों तक चली भर्ती रैली के लिए 1601 महिला आवेदकों को बुलावा पत्र भेजा गया, जिन्होंने रैली में अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन किया। बीहड़ के बीच बसी ये बस्ती, जहां से शहर का सफर मुश्किलों भरा है, लेकिन कंधे पर स्कूल बैग और हिनहिनाते घोड़े की सवारी लेकर ललित चल पड़ा है स्कूल। बालाघाट जिले के खैरलांजी गांव से शहर की डगर आज भी कठिन है। स्कूल बस या मोटर वैन से बच्चों का स्कूल जाना तो छोड़िए, यहाँ के बच्चे सुविधाओं के अभाव में स्कूल ही नहीं जाते। लेकिन महज 12 साल का ललित अपने हौसले की बदौलत बीहड़ का सीना रोज चीरता है। घोड़े की सवारी है और सुनसान रास्तों पर घोड़े की रफ्तार। आज के दौर में घुड़सवारी कर स्कूल जाना हैरान तो करता है, लेकिन इस लड़के के हौसले को सलाम भी। बच्चे का पूरा नाम ललित कुमार कड़ोपे है। वो शासकीय माध्यमिक शाला खैरलांजी में 6ठी कक्षा में पढ़ता है। खैरलांजी उसका अपना घर नहीं है, यहाँ वो अपने नाना के यहाँ रहता है। उसके नाना घोड़ा रखते हैं। यहाँ से उसके स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, लिहाजा उसने भी घोड़े को अपना हमसफर बना लिया है। ललित ने बताया कि घोड़े से सफर मुश्किलों भरा तो है ही, लेकिन घुड़सवारी में उसे मजा भी आता है। जब उसकी क्लास चलती है तब तक मैदान में घोड़ा चारा चरता है। स्कूल खत्म होने के बाद फिर वापस घर को लौट जाता है।
ललित के घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाने की खूब चर्चा है। परेशानियां जितनी भी हों, ललित का हौसला उन युवाओं के लिए एक संदेश है जो सुविधाओं के अभाव का रोना रोते हैं। एक कहावत भी तो है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर से यात्रा के गुजरने के दौरान दिग्गी राजा का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस गाने पर दिग्विजय सिंह झूमते नजर आए। वीडियो में उनके साथ काफी लोग नजर आ रहे हैं। बैंड पार्टी भी है, सभी बॉलीवुड के गानों पर झूम रहे हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह इससे पहले भैंस के साथ डांस करते हुए नजर आए थे। यूथ बैंड के साथ कदमताल करने की तस्वीरें भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं। जब दावे समाज के अंतिम तबके तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए किए जाते हों तो ऐसी तस्वीरें मुंह चिढ़ाती हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत केपी के 12 गांव की ये बदहाल तस्वीरें हैं। यहां सालों से सड़क नहीं, पानी नहीं। इस संघाली में 300 से ज्यादा लोगों की आबादी जिंदगी बसर कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मोहल्ले में सड़क नहीं है, पानी की समस्या है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार इसकी शिकायत की गई। हर बार उन्हें आश्वासन मिला, लेकिन निदान नहीं। सड़कें खराब होने के कारण गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। बीमार होने की अवस्था में मरीजों को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बीमारी से बच गए तो पानी से जान जाने का डर। गांव में 2 हैंडपंप हैं, एक से फ्लोराइड युक्त पानी निकल रहा और दूसरे के भरोसे है पूरी आबादी। अपनी बदहाली पर ग्रामीण कब तक रोते रहेंगे, ये सवाल बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के कलेक्टर पी.एस. ध्रुव ने मिसाल पेश की। दरअसल ध्रुव सुबह के समय निरीक्षण के लिए निकले थे। घूमते घूमते कलेक्टर चिरमिरी नगर निगम इलाके के पोड़ी बाजार पहुंच गए। तभी उनकी नजर कड़कड़ाती ठंड में कचरा बीनते एक 8 साल के मासूम पर पड़ी। बच्चे ने अपना नाम प्रिंस पनिका बताया। इस दौरान कलेक्टर खुद बच्चे के पास गए, फिर उससे बात की। कलेक्टर ने कहा, अभी तुम्हारी उम्र कचरा बीनने की नहीं है, अभी तुम्हारे हाथों में किताब होनी चाहिए। इसके बाद प्रिंस का स्कूल में दाखिला कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर के प्रयास के बाद प्रिंस अब बड़ा बाजार स्कूल का छात्र है। कंधे पर बैग लटकाकर स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाता है। कलेक्टर ने लोगों से भी ऐसे लोगों की मदद करने, उन्हें समझाने और प्रशासन की नजर में लाने की अपील की है, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। भोपाल के खेड़ी में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया गया। हर साल आयोजित होने वाला मुस्लिम समुदाय का धार्मिक आलमी तबलीगी इज्तिमा में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन में लगभग 46 मीट्रिक टन सूखा और गीला कचरा निकला। निगम से जुड़े 700 से ज्यादा सफाई मित्रों ने महज 3 घंटे के भीतर कचरे को डिस्पोज कर दिया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 400 एकड़ जमीन पर आयोजित किया गया था। 4 दिनों तक चलने वाले इज्तिमा में देश भर के लोग जुटे थे और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे।